नमस्कार मित्रों, आपने कई बार टीवी डिबेटों में विपक्ष के नेताओं के द्वारा चार शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना होगा। नंबर एक पे शब्द है लोकतंत्र की हत्या, और दूसरा है संविधान की दुहाई, तीसरा है अघोषित आपातकाल और चौथा है फासिज्म। लेकिन इन चार शब्दों का प्रयोग तभी किया जाता है कि जब बीजेपी का कोई नेता आचरण विरुद्ध काम करे। वहीं जब इनके खुद के नेता आचरण विरुद्ध काम करते हैं तो ये उसके लिए लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मित्रों, मैं आपको कल की घटना से जोड़ना चाहता हूं, यानी कि 21 सितंबर 2020 की घटना को। जिस तरीके से विपक्ष के नेता डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से सदन में बदतमीजी की, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संजय सिंह ने बेल आउट में नारे लगाए, डाइस पे चढ़े, माननीय उपसभापति के ऊपर हमला किया, उनका माइक तोड़ा और मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की व मारपीट की। लेकिन तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तब देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति नहीं आई, और जब देश में संविधान की दुहाई नहीं दी गई, तब देश में फासिज्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बीजेपी का नेता यही काम कर देता है तो देश में तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस तरीके के नारे ये आप ये 2-2 किलोमीटर लंबे प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं अब तक, लेकिन खुद के आचरण पर ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मैंने जो किया वो लोकतंत्र के लिए किया। ऐसे लोकतंत्र कौन बचाता है भाई? ऐसे लोकतंत्र आप बचा रहे हो। लोकतंत्र का तो मार डाला है तुमने, और आप कह रहे हो कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए उतरे हैं। अरे शर्म करो। और जब माननीय उपसभापति महोदय ने इनसे माफी मांगने को कहा तो उन्होंने माफी मांगने की बजाय ये फिर से लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। और जब उन्होंने आदेश किया कि आप 1 हफ्ते के लिए संसद में आपका प्रवेश वर्जित है, तो ये इस आदेश के विरोध में अहिंसावादी बन गए, यानी कि तुरंत हिंसावादी माइक तोड़कर आए हैं, मार्शल से मारपीट करके आए और ये यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन और धरने पे बैठ गए। लेकिन दोस्तों, इनकी जो क्रांति की हवा है ना, वो 24 घंटे के अंदर निकल गई। यानी कि रात 7 बजे ये धरने पे बैठे थे शाम को, और सुबह 7 बजे ये धरने से उठ गए। यानी 12-14 घंटे से ज़्यादा ये धरने पे भी नहीं बैठ पाए। किसानों के हितैषी बने फिरते हैं आप, और जितने बजे किसान हल लेके अपने खेतों में निकलता है ना, उतने समय तो आप धरना छोड़ के भाग, नाखून कटा के शहीद होने वाली पॉलिसी भूल जाइएगा। आप क्या सोचते हैं, घर से तकिया मंगवाकर, ओडोमॉस बिस्लेरी की बोतलें और संसद भवन से गद्दे मंगवाकर आप देश की जनता को एक अनशन का संदेश दे रहे थे कि किसानों के लिए आप अनशन पे बैठे? अरे हिम्मत थी तो जरा दोपहर में 9 बजे जब धूप होती है कैंपस में, राज्यसभा में, तब भी बैठ लेते। क्यों आला कमान को आपने क्यों कहा कि अब इतनी गर्मी हो गई, अब हमसे बैठा नहीं जा रहा है? फिर क्यों बाद में जाके अपने एसी रूमों में शिफ्ट हो गए? अगर वाकई में किसानों के इतने बड़े हितैषी थे तो कम से कम 24 घंटे तो बैठ लेते धरने पर। व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसे सांसदों को डिबार किया जाना चाहिए, इनके पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, इनको संसद की किसी भी कार्रवाई में शामिल होने से रोका जाना चाहिए, वरना ये देश में लोकतंत्र शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं बचेगा। अब बाकी ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सुनिएगा।